विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा। विविधा के सभी सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज का दिन है बड़ा महान, आज के दिन दो फूल खिले हैं जिनसे महका हिंदुस्तान। नाम एक का बापू गांधी और एक लाल बहादुर है, एक का नारा अमन, एक का जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। फिल्म परिवार का ये गीत लता मंगेशकर के स्वर में आपने सुना। ये गीत गुलशन बाबरा ने लिखा था और कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी। ये फिल्म सन 1968 में आई थी। कैलेंडर के पन्ने पर 2 अक्टूबर की तारीख स्वर्णिम अक्षरों में लिखी गई है। 2 महान हस्तियों की याद का दिन, उनका जन्मदिन, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री। बापू जिसने मानवता का दुनिया को संदेश दिया, बागडोर भारत की संभालो नेहरू को आदेश दिया। लाल बहादुर जिसने हमको गर्व से जीना सिखलाया, सच पूछो तो गीता का अध्याय उसी ने दोहराया। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। विश्व शांति के हित में देखो इन वीरों ने दिए हैं प्राण, एक का नारा अमन, एक का जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। 2 अक्टूबर की तारीख मुख्यतः महात्मा गांधी के लिए याद की जाती है और लाल बहादुर शास्त्री के लिए भी, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। पहले महात्मा गांधी की बात करते हैं। सन 1948 में जब महात्मा गांधी हमें छोड़कर चले गए और एक बेहद अप्रिय घटना इसका कारण बनी, पूरा देश स्तब्ध रह गया। इस घटना का जिक्र फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास मैला आंचल में बहुत मार्मिक ढंग से आता है। बापू की मृत्यु की खबर और उसके बाद मचा हड़कंप, लोगों की आंखों से बहते आंसू, लोगों का स्तब्ध रह जाना, उनका सदमे में पहुंच जाना। रेणु जी ने इसका बहुत ही जज्बाती ब्यौरा अपने उपन्यास में दिया है। ये वो दिन था जब देश स्तब्ध रह गया था, समय जैसे थम गया था, आकाश जैसे पिघलने लगा था, धरती जैसे हिल गई थी। इसका गहरा असर पड़ा जाने माने गीतकार राजेंद्र कृष्ण पर और उन्होंने महात्मा गांधी के जीवन चरित्र को एक गीत में ढाल दिया। महात्मा गांधी की पूरी यात्रा एक गाने में। इस गाने को हुस्नलाल भगतराम ने स्वरबद्ध किया और यह रिकॉर्ड कहलाया बापू की अमर कहानी। आपने ये गीत पूरा बहुत कम सुना होगा क्योंकि इस गाने की अवधि तकरीबन 11-12 मिनट है। विविधा में आज हमारी विशेष पेशकश बापू की अमर कहानी, पूरा का पूरा गीत विविध भारती के संग्रहालय से। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। वो बापू जो पूज है इतना जितना गंगा माँ का पानी। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। पोरबंदर गुजरात देश में एक ऋषि ने जन्म लिया। माता पिता ने मोहनदास करमचंद गांधी नाम दिया।
बचपन खेल कूद में गुजरा, लंदन जाकर विद्या पाई। बैरिस्टर बन अफ्रीका में जाकर अपनी धाक जमाई। लेकिन जो फानी दुनिया में अमर कहाने आते हैं, वो कब माया मोह में फंसकर अपना समा गंवाते हैं। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। अफ्रीका में हिंदी जन की बड़ी दुर्दशा पाई। गोरे राज से टक्कर लेकर सत्य की ज्योत जलाई। फिर भारत की सेवा करने अपने देश में आया। साबरमती में सत्याग्रह का आश्रम आन बनाया और खिलाफत कॉन्फ्रेंस में सभापति का दर्जा पाया। इस्लामी अधिकार की रक्षा में भी हाथ बटाया। हिंदू मुस्लिम दोनों उसकी आंखों के तारे थे। दुनिया के सारे ही मजहब बापू को प्यारे थे। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। भारत कौमी कांग्रेस की ऐसी धूम मचाई। कौमी झंडे के नीचे फिर जनता दौड़ी आई। खादी का प्रचार किया, फिर घर घर खादी आई। और विदेशी माल की होली गांधी ने जलवाई। चरखे की आवाज जो गूंजी, हुई मशीनें ठंडी और शान से लहराई भारत की तिरंगी झंडी। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। फिर पूरन स्वराज का नारा जाला और पुकारा। आजादी का वीर सिपाही कभी न हिम्मत हारा। फिर डांडी पर जाकर अपने हाथों नमक बनाया। सारे देश को सत्याग्रह का सुंदर सबक पढ़ाया। भारतवासी जपते थे फिर गांधी नाम की माला। 40 करोड़ दिलों में छाया एक लंगोटी वाला। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। सच्चाई का अटल पुजारी जिसने कभी न हिम्मत हारी। सरकारी कानून तोड़कर दुनिया के आराम छोड़कर देश की खातिर जेल गया और अपने सुख पर खेल गया। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। हरिजनों का मान बढ़ाने की खातिर व्रत रखा। गांधी ने दुनिया के आगे एक नया मत रखा। गांव गांव में हरिजनों की हालत देखी भाली। हरिजन नाम से हरि सेवक ने एक अखबार निकाली। कांग्रेस की बागडोर फिर वीर जवाहर को देकर शुरू किया बापू ने अपना ग्राम सुधार का चक्कर। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। एक नई आवाज जो आई, शुरू हुई एक नई लड़ाई। गूंजा फिर बापू का नारा, छोड़ो हिंदुस्तान हमारा, छोड़ो हिंदुस्तान हमारा। फिर आई एक जेल यात्रा, जेलों से कब डरता था वो। आजादी का परवाना था, आजादी पर मरता था वो। सुनो सुनो है दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी।
जेल के अंदर होनी ने फिर अपना तीर चलाया, बापूजी की अर्धंगी को अंत बुलावा आया। जेल के अंदर खामोशी से देवी जी की चिता जलाई, जनता अपनी माँ के अंतिम दर्शन भी करने ना पाई। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। हिंदू मुस्लिम के सीनों में फिर भड़की नफरत की ज्वाला, जिसको देख के दुखी हुआ कुरान और गीता का मतवाला। नवाखली में खून की होली हैवानों ने खेली, दया की मूरत बापू से ये पीड़ा गई न झेली। तन पे लंगोटी हाथ में डंडा, होठों पे थी प्रेम की बानी। नगर नगर पैदल फिरता था 80 साल का बूढ़ा प्राणी। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। सन 47 15 अगस्त को आजादी का दिन जब आया, अपने देश में अपना झंडा धूमधाम से लहराया। लेकिन उस दिन प्यारा बापू भारत का उजियारा बापू, दूर दिल्ली से नवाखली में कमजोरों की रखवाली में अपनी जान लड़ाए था और अपना आप छुपाए था। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। कलकत्ते में फिर व्रत रखा हिंदू मुस्लिम को समझाने, बापू का ये चमत्कार था समझ गए दोनों दीवाने। कलकत्ते से दिल्ली आकर उस नगरी का मान बढ़ाया, सांझ सवेरे राम नाम का बिरला घर में दिया जलाया। रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। बापू का आधार यही था, बापू का प्रचार यही था। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। 30 जनवरी शाम को बापू बिरला घर से बाहर आए, प्रार्थना स्थान की जानिब धीरे धीरे कदम बढ़ाए। लेकिन उस दिन होनी अपना रूप बदल कर आई और अहिंसा के सीने पर हिंसा ने गोली बरसाई। बापू ने कहा राम राम और जग से किया किनारा। राम के मंदिर में जा पहुंचा श्री राम का प्यारा। जाओ बापू जाओ बापू, रहेगा नाम तुम्हारा। जब तक चमके चांद सितारे, चमके काम तुम्हारा। बापू तुमने प्राण दिए और मौत की शान बढ़ाई। तुमने अपना खून दिया और प्रेम की जोत जलाई।
जय बापू की जय गांधी की, बोलो सब जन जय गांधी। जिसने हिंदू मुस्लिम में एक डोर प्यार की बांधी। याद रहे बापू की कहानी, भूल न इसको जाए हम। बापू ने जो दिया जलाया, उसकी जोत बढ़ाए हम। जय बापू की जय गांधी की, बोलो सब जन जय गांधी। जय बापू की जय गांधी की, बोलो सब जन जय गांधी। बापू की अमर कहानी राजेंद्र कृष्ण का लिखा महात्मा गांधी का ये गीतात्मक जीवन चरित्र अभी आपने सुना। संगीतकार थे हुस्न लाल भगतराम। ये रिकॉर्ड सन 1948 में आया था और आते ही जैसे इसने तहलका मचा दिया था। महात्मा गांधी की इस गीत जीवन यात्रा को लोगों ने खूब सुना और वो इसे सुनकर आंसुओं से भीग भीग गए। फिल्मों में महात्मा गांधी का बहुत जिक्र आता है और आज विविधा को हमने इसी जिक्र से सजाया है। महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पर कई फिल्में बनी हैं, या ये कह सकते हैं कि अलग अलग एंगल से फिल्में बनाई गई हैं, लेकिन सबसे सटीक फिल्म मानी जाती है रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी। 30 नवंबर 1982 को यह फिल्म रिलीज की गई थी। अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में आई 191 मिनट की यह फिल्म बेमिसाल है और इसी वजह से इसे मिले हैं कई पुरस्कार। आदमी को नमक चाहिए वैसे ही जैसे हवा और पानी। ये नमक हमारे अपने समंदर का है। हर हिंदुस्तानी का इस पर अधिकार है। और इस तरह फिर अहिंसा के इस पुजारी ने ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी। रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी को 55वें एकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले, बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, बेस्ट एडिटिंग और बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का अवार्ड मिला था। कॉस्ट्यूम के लिए यह अवार्ड जॉन मोलो और भारतीय वेशभूषा डिजाइनर भानु अथैया को मिला था। हम आपको बता दें कि एकेडमी अवार्ड्स ऑस्कर के नाम से जाने जाते हैं और फिल्म संसार के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में इनका शुमार होता है। फिल्म गांधी आज भी हमें रोशनी दिखाती है। फिल्म गांधी ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। इस फिल्म में एक जगह जिक्र आता है, महात्मा गांधी ने अपना जीवन सादगी के साथ जिया। वो किसी सेना के कमांडर नहीं थे, किसी शक्तिशाली राज्य के शासक नहीं थे, ना ही विज्ञान या कला के क्षेत्र में उन्होंने अपना जादू बिखेरा था। फिर भी दुनिया भर के शासक और लोकनायक इस महान प्रतिभा के सामने नतमस्तक हैं। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के जो सिद्धांत दिए वो आज के इस क्रूर और भीषण समय में भी हमें रोशनी दिखाते हैं। हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती की संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। सन 1954 में एक फिल्म आई थी जागृति। कवि प्रदीप ने इसके गाने लिखे थे और हेमंत कुमार ने संगीत दिया था। इस फिल्म में आशा भोसले ने महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर केंद्रित ये गीत गाया था। धरती पे लड़ी तूने अजब ढप के लड़ाई, दागी न कहीं तोप न बंदूक चलाई, दुश्मन के किले पर भिन की तूने चढ़ाई, वाह रे फकीर खूब करामात दिखाई, चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर
रघुपति राघव राजा राम। शतरंज बिठा कर यहाँ बैठा था जमाना, लगता था कि मुश्किल है फिरंगी को हराना। टक्कर थी बड़े जोर की, दुश्मन भी था दाना, पर तू भी था बाबू बड़ा उस्ताद पुराना। मारा वो कस के दाव के उल्टी सभी की चाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम। जब जब तेरा भी गुल बजा जवान चल पड़े, मजदूर चल पड़े थे और किसान चल पड़े। हिंदू वो मुसलमान सिख पठान चल पड़े, कदमों पे तेरे कोटि कोटि प्राण चल पड़े। फूलों की तेज छोड़ के दौड़े जवाहरलाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम। मन में थी अहिंसा की लगन, तन पे लंगोटी, लाखों में घूमता था लिए सत्य की सोटी। वैसे तो देखने में थी हस्ती तेरी छोटी, लेकिन तुझे झुकती थी हिमालय की भी चोटी। दुनिया में तू बेजोड़ था इंसान बेमिसाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम। जग में कोई दिया है तो बापू तू ही दिया, तूने वतन की राह पे सब कुछ लुटा दिया। मांगा न कोई तख्त न तो ताज ही दिया, अमृत दिया सभी को मगर खुद जहर पिया। जिस दिन तेरी चिता जली रोया था महाकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव। सन 1954 में आई फिल्म जागृति का ये गीत आपने सुना आशा भोसले के स्वर में। कवि प्रदीप ने इस फिल्म के गीत लिखे थे और संगीतकार थे हेमंत कुमार। कवि प्रदीप का जिक्र चला तो 1942 याद आ गया। 9 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से महात्मा गांधी ने एक उद्घोष किया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन ने जब गति पकड़ी तो पूरा देश जैसे भड़क उठा। आजादी की ये लौ इतनी तेज थी कि अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना ही पड़ा। सन 1942 में देश के नौजवान और हर उम्र के लोग भारत छोड़ो आंदोलन में खुद को समर्पित करने के लिए तत्पर हो गए थे। ऐसे में सिनेमा इससे पीछे कैसे रहता। उन दिनों फिल्म किस्मत बन रही थी। इस फिल्म के निर्देशक और निर्माता को यह लगा कि फिल्म में भारत छोड़ो आंदोलन को दर्शाने वाला एक गाना शामिल किया जाना चाहिए। कवि प्रदीप को इसकी जिम्मेदारी दी गई और अनिल बिस्वास ने स्वरबद्ध किया एक गाना जो फिल्म के टाइटल्स में आता है।
इस गाने का फिल्म से कोई ताल्लुक नहीं था, पर फिल्म किस्मत अब इस गाने के लिए जानी जाती है। जैसे ही ये गाना आया, कवि प्रदीप अंग्रेजों के निशाने पर आ गए। उन्हें भूमिगत होना पड़ा क्योंकि उनकी गिरफ्तारी का अंदेशा बहुत तेज हो गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का एक प्रतिनिधि गीत बन गया था फिल्म किस्मत का ये गीत, जो दर्शाता है कि महात्मा गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन का उद्घोष कितना बुलंद था और फिल्में और समाज किस तरह से एक दूसरे का हाथ थामकर आगे चलते हैं। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है। जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। इस धरती पर कदम बढ़ाना अत्याचार तुम्हारा है, अत्याचार तुम्हारा है। दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है। जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। इस धरती पर कदम बढ़ाना अत्याचार तुम्हारा है, अत्याचार तुम्हारा है। दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो दूर हटो दूर हटो दूर हटो। सन 1969 में एक फिल्म आई बालक। इस फिल्म में एक नन्हा सा बालक अपनी दशा के बारे में महात्मा गांधी को एक चिट्ठी लिखता है। इस आशय का गीत भरत व्यास ने लिखा, दत्ता राम ने इसे स्वरबद्ध किया। ये हमारे जहन में ताजा एक बेहद लोकप्रिय गीत है। सुनिए। सुन ले बापू ये पैगाम, मेरी चिट्ठी तेरे नाम। चिट्ठी में सबसे पहले लिखता तुझको राम राम, लिखता तुझको राम राम। सुन ले बापू ये पैगाम, मेरी चिट्ठी तेरे नाम। चिट्ठी में सबसे पहले लिखता तुझको राम राम, लिखता तुझको राम। सुन ले बापू
जिक्र महात्मा गांधी पर केंद्रित फिल्मी गीतों का चल रहा है, तो अब हम पहुंच गए हैं एक ऐसे गाने की तरफ जो आधुनिक भारत में महात्मा गांधी की प्रासंगिकता और उनसे जुड़ाव को दर्शाता है। फिल्म कुछ कुछ होता है में महात्मा गांधी का प्रिय भजन आया था। अलका याग्निक और शंकर महादेवन ने इसे नए जमाने के अंदाज में गाया था। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, राजा राम, राजा राम। रघुपति राघव राजा राम, राजा राम, राजा राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, राजा राम, राजा राम। रघुपति राघव राजा राम, राजा राम, राजा राम। बात महात्मा गांधी के प्रिय भजन की चल रही है, तो हम लता मंगेशकर का स्वर आपको न सुनवाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। नरसिंह मेहता की ये अमर कृति महात्मा गांधी को बेहद प्रिय थी। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान नाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। सकळ लोक सहुने वंदे, निंदा न करे के नीरे। वाच काछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेनी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, परस्त्री जेने मात रे। जिह्वा थकी असत्य न बोले, पर धन नव झाले हाथ रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जिना मन मारे। राम नाम शू ताळी लागे, सकळ तीरथ तिना तन मारे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। वनलोभी ने कपट रहित थे, काम क्रोध निवारा रे।
दर्शन करता हुळ एको तेरे तार्या रे वैष्णव जन तो तेने कहिए गे पीड़ पराई जाने रे पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान नाने रे वैष्णव जन तो तेने कहिए गे पीड़ पराई जाने रे। सिनेमा में महात्मा गांधी का जिक्र अनेक तरह से आया है। सन 1959 में आई फिल्म सुजाता बिमल रॉय की एक बेमिसाल फिल्म है। ये फिल्म दरअसल महात्मा गांधी के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित थी। इस फिल्म की नायिका जब आत्महत्या करने जाती है तब महात्मा गांधी की एक मूर्ति और उसके नीचे लिखा एक अनमोल वचन उसे आत्महत्या के पथ पर रोक लेता है। मरी कैसे? आत्महत्या करके? कभी नहीं। आवश्यकता हो तो जिंदा रहने के लिए मरेगा। मेरे बंधु रे सुनो मेरे मितवा सुनो मेरे साथी रे होता तो पीपल में होती अमर लता तेरी होता तो पीपल में होती अमर लता तेरी तेरे गले माला बनके बड़ी मुस्कुराती रे सुनू मेरे साथी रे सुन मेरे बंधु रे सुनो मेरे मितवा सुनो मेरे साथी रे। सन 2006 में फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई आई। मुन्ना भाई के चरित्र को महात्मा गांधी बार बार मार्गदर्शित करते हैं, उसे रास्ता दिखाते हैं, उसे सही रास्ते पर लेकर आते हैं। मुन्ना कौन? मोहनदास करमचंद गांधी। देखो अंकल, 3 नाइट से अपन सोएला नहीं है। खाली पीली दिमाग खराब किया ना तो खाली पीली क्या करोगे? उम्र का लिहाज कर रहा हूं अंकल। पढ़ाई करने दे, नहीं तो क्या करोगे? मारोगे? तुम दाएं गाल पे मारोगे तो मैं बायां गाल आगे कर दूंगा प्रोफेसर साहब। इस फिल्म में महात्मा गांधी को बड़े सूझबूझ से पूरी स्क्रिप्ट में शामिल किया गया था और नई पीढ़ी को गांधीगिरी से परिचित करवाने का श्रेय इस फिल्म को जाता है। सुनते हैं इस फिल्म का ये लोकप्रिय गीत स्वानंद किरकिरे की रचना, संगीत शांतनु मोइत्रा का और स्वर सोनू निगम का। माटी पुकारे तुझे देश पुकारे आजा रे अब आजा रे भूले हम राह हमें राह दिखा दे आजा रे राह दिखा दे। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से सालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो पद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान गे। वंदे मातरम 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 वंदे मातरम।
सिखा दे। आजा रे बापू आजा रे। ओ झूठ का बढ़ता जाए राज, ओ बाबू अपने ही हो गए धोखेबाज। आज हमें अपनों से बचा ले, आजा रे बापू मेरे। पाई पाई में इंसान बिकारे, जान ये हो गई सस्ती रे। सोया ज़मीर बापू फिर से जगा दे, आजा रे बापू मेरे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सन 1996 में श्याम बेनेगल ने महात्मा गांधी की अफ्रीका दौरे पर एक फिल्म बनाई जिसका नाम था द मेकिंग ऑफ महात्मा। अभिनेता रजित कपूर ने इस फिल्म में महात्मा गांधी की भूमिका निभाई थी। इस भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। इसके अलावा इस फिल्म को अंग्रेजी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। इस फिल्म का एक दृश्य ऑडियो के रूप में हम आपको सुनवा रहे हैं। I will not leave this compartment. Where does it say reserved for Europeans only? Please show me. Get off my train. In the luggage van. That's for you. Get down here. Start the coach. Has it mattered that he is a Parsi and you are a Muslim and I a Hindu? Why should it matter whether they are Christians or that they speak Tamil or Telugu? We have come here today to get rid of our dog collars, to burn these certificates of our humiliations. You and your families will be protected. We don't need your protection. All we want is that you put an end to racial discrimination. We refuse to be treated as outcasts because of the color of our skin. What? But if you value your dignity and your freedom, then come, march with me. Vande Mataram! Vande Mataram! महात्मा गांधी से सारी दुनिया के महान लोग प्रभावित रहे। जाने माने साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया। वे नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने महात्मा गांधी के बारे में कहा था कि हो सकता है आने वाली पीढ़ियों के लिए यह विश्वास करना मुश्किल हो कि हाड़ मांस के इस आदमी ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया, जिया और लोगों को प्रभावित किया। आज संसार ने जो रूप ले लिया है, सचमुच ये विश्वास करना मुश्किल प्रतीत होता है कि महात्मा गांधी इस धरती पर थे। उन्होंने सत्य और अहिंसा के सिद्धांत के जरिए कई बड़े अभियानों को दिशा दी थी।
उन्होंने सत्य और अहिंसा के जो सिद्धांत दिए, आज के समय में संसार को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। फिल्म हम दोनों का गाना क्या कहता है, सुनिए। गांधी लियो टॉल्स्टॉय से बहुत प्रभावित रहे थे। टॉल्स्टॉय की किताब है द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, और इसके अलावा उनका एक निबंध है क्रिश्चियनिटी एंड पैट्रियोटिज्म। महात्मा गांधी ने इन दोनों कृतियों से सादगी, सरलता और अपने उद्देश्य की पवित्रता की भावना को ग्रहण किया था। आगे चलकर उन्होंने खादी को अपनाया, उन्होंने स्वदेशी का विचार दिया और इस विचार ने भारत को एक नई रोशनी दी। भारतीय खादी और भारतीय हथकरघे को आगे बढ़ाया। आज खादी एक फैशन स्टेटमेंट बन चुकी है। खादी को पहनना हम अपनी शान समझते हैं। महात्मा गांधी पर जो फिल्में बनी उनमें से कुछ का जिक्र यहां हमने किया, पर क्या आपको पता है कि महात्मा गांधी ने अपने जीवन काल में केवल 2 फिल्में देखी थीं। एक फिल्म थी मिशन टू मॉस्को, सन 1943 में यह फिल्म आई थी और महात्मा गांधी ने इसे देखा। बाद में एक जाने माने कलाकार और कला निर्देशक कन्हूभाई देसाई के बहुत ज्यादा आग्रह पर विजय भट्ट की प्रकाश पिक्चर्स के बैनर तले आई फिल्म राम राज्य भी महात्मा गांधी ने देखी थी। 2 जून 1944 को इस फिल्म का एक विशेष शो महात्मा गांधी के लिए आयोजित किया गया था। महात्मा गांधी ने एक बार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो का दौरा भी किया था और जनता को संबोधित भी किया था। 12 नवंबर 1947 का वो दिन था। इस दिन को यादगार बनाने के लिए आगे चलकर हर साल 12 नवंबर को मनाया जाता है लोक सेवा प्रसारण दिवस या पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे। आकाशवाणी का एक बड़ा उद्देश्य है सूचना, शिक्षा और मनोरंजन। लोक सेवा आकाशवाणी के महती उद्देश्य के दायरे में आता है। आकाशवाणी सदा लोक सेवा की भावना को लेकर आगे बढ़ती रही है। जनता को जागरूक बनाने का एक बड़ा उद्देश्य रहा है आकाशवाणी का। साल 2007 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एक प्रस्ताव पारित किया और यह फैसला किया कि हर साल 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यानी 2 अक्टूबर के दिन केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को याद करता है और ये कसम खाता है कि विश्व को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर, स्वदेशी के मार्ग पर आगे बढ़ना ही होगा। महात्मा गांधी की स्वावलंबन की अवधारणा को अपनाना ही होगा। कोरोना के इस भीषण समय में तो इन सिद्धांतों की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। जानी मानी गायिका ज्योतिका रॉय महात्मा गांधी से एक बार मिली और उन्होंने महात्मा गांधी को अपने कुछ भजन भी सुनवाए थे।
महात्मा गांधी को ज्योतिका रॉय का स्वर बड़ा भाया था। अक्टूबर का दिन जितना महात्मा गांधी के लिए याद किया जाता है, उतना ही लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए भी याद किया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। जाने माने फिल्म निर्देशक मनोज कुमार ने उन्हीं की प्रेरणा से अपनी एक फिल्म बनाई, उपकार, जो जय जवान जय किसान के नारे पर ही केंद्रित थी। हुआ यूं कि मनोज कुमार ने जब फिल्म शहीद का प्रदर्शन किया तो शास्त्री जी ने मनोज कुमार से ये अनुरोध किया कि क्या जय जवान जय किसान के नारे पर फिल्म बन सकती है। बस मनोज कुमार ने दिल्ली से मुंबई की यात्रा में इस फिल्म का मोटा मोटा खाका तैयार कर लिया था और फिर आई उपकार, जिसने इतिहास रच दिया। जब चलते हैं इस धरती पे हल ममता अंगड़ाइयां लेती है, अंगड़ाइयां लेती है। जो ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है, जो जीवन का सुख देती है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया,
एक का खिलते हैं अमन के फूल यहाँ, खिलते हैं अमन के फूल यहाँ। गांधी सुभाष टैगोर तिलक, ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ, ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ। रंग हरा हरी सिंह नलवे से, रंग लाल है लाल बहादुर से, रंग बना बसंती भगत सिंह, बना बसंती भगत सिंह। रंग अमन कबीर जवाहर से, अमन कबीर जवाहर से। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश। ये था विविधा का विशेष अंक जो केंद्रित था महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री पर। आज का दिन है बड़ा महान, आज के दिन दो फूल खिले हैं जिनसे महका हिंदुस्तान। जय जवान जय किसान, जय जवान जय। विविधा के इस अंक के निर्माण में हमें सहयोग दिया आकांक्षा सिंह ने। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया हर्षवर्धन गवई ने। अब यूनुस खान को दीजिए अनुमति। नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।